तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है बड़ी खबर आ चुकी है और फाइनल रिजल्ट इन 19 सीटों का सामने आ चुका है। और किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिली हैं इन 8 राज्यों की 19 सीटों पर, काफी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों को कितनी सीट इन 19 सीटों में से मिली है, तो फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 मार्च को यहां पर 55 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना था, लेकिन कुछ कारण से यहां पर चुनाव नहीं हुआ और यहां पर 37 सीटों पर जो है पहले भी यहां पर निर्वाचित चुनाव हो चुका है। 8 राज्यों की 19 सीटों पर चुनाव होना था, जिनमें से मध्य प्रदेश, यहां पर बात करें गुजरात और यहां पर राजस्थान, कुछ ऐसे राज्य थे जो कि काफी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, जिस कारण से यहां पर चुनाव नहीं हो पाए और 37 सीटों पर निर्विरोध यहां पर प्रत्याशी चुन लिए गए। लेकिन इसके बाद 19 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 4 सीटों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट मिले हैं इन राज्यसभा चुनाव के लिए। तो अगर बात करें तो यहां पर वाईएसआर कांग्रेस ने इन चारों सीटों को जीत लिया है, जबकि यहां से अगर बात करें तो बरला रमैया यहां से हार गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो कांग्रेस 2 और भाजपा 1 यहां पर जो है सीट जीत चुकी है, जिनमें अगर बात करें तो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस जीत गए हैं, नीरज डांगी भी यहां पर कांग्रेस से जीत गए हैं और राजन सिंह गहलोत बीजेपी जीत गए हैं, जबकि ओमकार सिंह लखवावत जो है भाजपा प्रत्याशी यहां से हार गए हैं। तो राजस्थान के लिए भी यहां पर कह सकते हैं बीजेपी 1, कांग्रेस ने 2 सीटें यहां पर जीती हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश के 3 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे, इनमें से 2 यहां पर भाजपा और 1 यहां पर कांग्रेस ने जीती है। हालांकि 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का जो यहां पर संख्या बल थी वो कम हो गई, इस कारण से कांग्रेस 1 और भाजपा 2 सीट जीत गई, जबकि पहले जो आंकड़े निकल रहे थे भाजपा 1 और कांग्रेस 2 सीट जीतती अगर यहां पर जो दल बदलू नेता यहां पर कुछ हरकत नहीं करते। जिनमें अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा सबसे बड़े प्रत्याशी रहे हैं, वो जीत गए हैं। सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से जीत गए हैं, जबकि दिग्विजय सिंह यहां पर कांग्रेस से जीते हैं, जबकि फूल सिंह बरैया यहां पर कांग्रेस की तरफ से हार गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 19 सीटों पर जो यहां पर रिजल्ट मिले हैं और गुजरात की जो सीटें हैं उस पर रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि कुछ विधायकों के यहां पर कारण से कांग्रेस ने आपत्ति जताई, इस कारण से गुजरात का अब तक फाइनल रिजल्ट तैयार नहीं हो पाया। लेकिन आंध्र प्रदेश की 4 सीट वाईएसआर कांग्रेस ने जीती हैं, मध्य प्रदेश के 3 में से भाजपा 2, 1 कांग्रेस ने जीती हैं, राजस्थान की 3 में से भाजपा 1, कांग्रेस ने 2 जीती है, झारखंड की 2 सीटों में से 1 यहां पर भाजपा, 1 यहां पर जेएमएम से शिबू सोरेन ने यहां पर सीट को जीता है, मणिपुर की 1 सीट भाजपा ने जीती है और मेघालय की 1 सीट एमडीए ने यहां से जीती है और मिजोरम की सीट का भी अभी फिलहाल यहां पर आंकड़ा नहीं निकला है। तो कुल मिलाकर 19 सीटों में से अगर देखा जाए तो गुजरात की अगर देखा जाए आंकड़ा, तो भाजपा यहां से मांग कर रही है, कम से कम उम्मीद कर रही है कि 3 सीट वो निकाले, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में हो सकता है कि 2-2 सीट यहां पर जीत ले गुजरात की। तो ऐसे में जो आंकड़ा बन जाता है, बीजेपी 7 सीट इन 19 में से, वहीं कांग्रेस 2 सीट जीत लेती है, 5 सीट वो जीत लेगी। तो ये